Yogi government celebrates Shami's performance, and this is the gift that the Yogi Adityanath government has decided to give Mohammad Shami. His village is said to have a cricket stadium, is what we'll learn. शमी बोला करो यार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सरार और मोहम्मद शमी, ये दोनों वो काफिरों में हमें वो दोनों अच्छे लगते हैं, बाकी हमें नहीं अच्छे लगते। अब भाई देखिए, है तो वो भारतीय, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो मुसलमान की तारीफ हो रही। इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पे, इतना जुल्म हो रहा है। योगी जी आदित्य नारायण जो सीएम है, योगी जी, उन्होंने ऐलान किया है कि इतना जुल्म किया है उन्होंने, योगी जी ने, उन्होंने ये ऐलान किया कि मोहम्मद शामी के ऊपर हम एक स्टेडियम बनाएंगे। Welcome to Pra News. In a significant development, the Uttar Pradesh state government has greenlit the construction of a state-of-the-art cricket stadium in Mohammad Shami's hometown. The designated 1 hectare land for the stadium has been identified, and plans are underway to incorporate world-class facilities, including an open gym and a racetrack. Rajesh Kumar Tyagi, the Amroha district magistrate, mentioned, the stadium proposal for Saspur Alinagar has been submitted, and once the state government approves the necessary funds, construction will commence. Saspur village holds sentimental value for Shami, who spent his formative years there. Shami's father, Tausif Ali, a farmer and former fast bowler, played a pivotal role in coaching him during his childhood. The district administration is considering involving Shami's parents in laying the foundation stone for this upcoming stadium. Stay tuned as we explore the Pakistan media's response to these developments. साहसपुर गांव का, इतना छोटा सा उत्तर प्रदेश साहसपुर गांव का, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का बेटा, जिसके पिता को भी क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट था। मैं शमी के बारे में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री जरूर बोलना चाहूंगी कि जिसके पिता को बहुत इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने में, और लोग बुला करके ये गांव से वो गांव से बुलाया करते थे शमी के पिता को कि आप आओ क्रिकेट खेलो। आप वो काफी जीतते थे, काफी अच्छा खेलते थे, लेकिन क्योंकि घर की जिम्मेदारी और एक किसान थे तो उस तरह से वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए। पर उसी घर में कई बच्चों के भीड़ में मोहम्मद शमी पैदा हुआ, और जैसे ही वो 4-5 साल का हुआ तो ऐसी बॉलिंग और ऐसी बैटिंग करने लगा कि पिता को एहसास हुआ कि जो सपना मैंने देखा था वो सपना शायद मेरा ये बेटा तो जरूर पूरा कर पाएगा। इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पे। आज आबिद अली ऑफिशियली ऐलान कर, इतना जुल्म हो रहा है कि मोहम्मद शामी ने 7 विकेट ली, एक मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। और योगी जी आदित्य नारायण जो सीएम है, योगी जी, उन्होंने ऐलान किया है कि इतना जुल्म किया है उन्होंने, योगी जी ने, उन्होंने ये ऐलान किया कि मोहम्मद शामी के ऊपर हम एक स्टेडियम बनाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ को वो इतना ज्यादा चार्मफुल करते चले गए, इतना ज्यादा प्रो और प्योर करते चले गए कि आज पूरी दुनिया में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि शमी के विलेज में, शमी के गांव में शमी स्टेडियम बनेगा, जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास कोई पैसे का, क्योंकि किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में उन बच्चों को सिखाया जाएगा जो क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं बट बिकॉज ऑफ पैसा नहीं कर पाते हैं। तो ये शमी स्टेडियम में उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़े बड़े प्लेयर्स जाकर के ट्रेनिंग देंगे। देखिए, है तो वो भारतीय, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो मुसलमान की तारीफ हो रही है। मुसलमान जहाँ में दुनिया में जिस कोने में भी है ना, हमें सर बल के फख्र से उठाना चाहिए कि चाहे जिस भी कोने में है तो हमें इस चीज की खुशी होनी चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुसलमान देखकर तारीफ नहीं करते, वो बेसिकली है तो सारे इंडियन ही ना, ये हम लोग करते हैं, हम हिंदू हैं, ये मुसलमान है। हम सबकी एक अपनी अपनी सोच की बात होती है, हमने अपने सोच के हिसाब नहीं बोला करो यार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सरार और मोहम्मद शमी, ये दोनों वो काफिरों में हमें वो दोनों अच्छे लगते हैं, बाकी हमें नहीं अच्छे लगते। अब देखें, हर चीज को काफिर और मुसलमान की नजर से नहीं देखा जाता, इंसानियत भी कोई चीज होती है। आप अगर ये कहेंगे कि वो हिंदू है, वो काफिर है, ये है, वो है, मेरा ख्याल है कि आपको चलता फिरता इंसान मुसलमान हिंदू नहीं देखना चाहिए। अब जब आप देखोगे ना, हमारे जब उनके मैच हो रहे थे ना, आपको पता कौन है आपके पास? सारा कुछ हमें। वो काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई आपने? मैंने क्यों रखनी है, मेरी तो रखी हुई है ना। देखें, मेरी बात सुने आप, ये बात आपकी बहुत गलत है। आप सोशल मीडिया पर आकर ये जुल्म होना चाहिए था दानिश कनेरिया के साथ।
ये जुल्म होना चाहिए था मोहम्मद यूसुफ के साथ, जो यूसुफ यूहाना थे उनके साथ जुल्म होना चाहिए था। देखिए आज इंडिया में मुसलमान इतने तंग हैं, इतने परेशान हैं मुसलमान कि वो क्रिकेट भी खेलते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स में स्टार भी हैं, 7 विकेट भी लेते हैं, मैन ऑफ द मैच भी लेते हैं, और उनके नाम पे उनके शहर के जो बड़े सीएम हैं वो ऐलान करते हैं कि उनके नाम से हम स्टेडियम बनाएंगे। ऐसा जुल्म हो रहा है इंडिया में मुसलमानों के ऊपर। उसकी इज्जत करेंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सिर्फ आप ये कहें कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही हो और कोई हो ही ना, सिर्फ मुसलमान ही क्रिकेट खेले, मुसलमान ही दुनिया में तरक्की करे, मुसलमान ही वही ना। 57 कंट्रीज हैं, आपस में यूनाइटेड नहीं है। सर अपनी हरकतों से अफगानिस्तान, ईरान आपस में लड़ रहे हैं, सऊदीया ईरान आपस में लड़ रहे हैं, मतलब हम आपस में यूनाइटेड नहीं है। फिर हम कहते हैं जी वो हिंदुओं ने साजिश कर दी, वो यहूदियों ने साजिश कर। इंडिया पूरी दुनिया में एक है, समझे इस चीज को भाईजान, कि पूरी दुनिया में भारत हिंदुस्तान एक है। मुसलमानों के 57 मुल्क हैं, आप 57 कंट्रीज तरक्की नहीं कर सके और एक इंडिया तरक्की कर गया पूरी दुनिया के बीच में। क्यों? क्योंकि उधर मुसलमान भी हैं, उधर क्रिश्चियंस भी हैं, उधर सिख भी हैं, उधर हिंदू भी हैं और सब एक हैं। Thank you for watching. We invite you to share your thoughts, hit the like button and leave a comment. Don't miss out on more engaging content. Subscribe for regular updates. Thank you.